आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज मुझे सिरसा की इस पावन भूमि, इस पवित्र नगरी, जहां पर नारी शक्ति के इस समारोह में आज मुझे आने का अवसर मिला है। ये वो पवित्र भूमि है जहां पर अनेक संतों ने समाज का मार्गदर्शन किया है। ये वो पवित्र भूमि है जहां पर इस पवित्र भूमि पर दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भाईचारे, एकता को मजबूत करने के लिए यहां शुरू किए गए होला मोहल्ला का आज यहां शुभारंभ जो हुआ है। इससे पहले मुझे इस कार्यक्रम में जो हमारा जीवन नगर है, वहां पर मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मिला है। आदरणीय साथियों, ये वो पवित्र भूमि है सिरसा, जहां पर 1507 ईस्वी पूर्व पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के चरण कमल इस पवित्र भूमि पर पड़े हैं। उनकी शिक्षाओं को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए यहां पवित्र चिल्ला साहिब गुरुद्वारा की स्थापना भी हुई और यहीं पर इस पवित्र भूमि पर बाबा सरसाई नाथ और बाबा बुम्मन शाह, बाबा ताराजी, अनेक संतों ने समाज को जीवन की एक सच्ची राह दिखाने का काम इस पवित्र भूमि पर किया है। मैं उन सब संतों के चरणों में मैं शीश झुका करके मैं प्रणाम करता हूं और साथ ही आप सबको पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। आज हमारी बहनें यहां आई हैं। आज हम यहां दो अत्यंत महत्वपूर्ण अवसरों का संगम देख रहे हैं। एक और जहां हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा की ऐतिहासिक धरती पानीपत पर शुरू हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के हम 11 वर्ष पूरे कर रहे हैं। आज मेरे लिए ये गर्व की बात भी है और मैं विभाग के अधिकारियों को मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आज जो महिला ये दिवस के अवसर पर एग्जीबिशन आपने लगाई है, मैं उस एग्जीबिशन को देख करके अभिभूत हुआ हूं। हमारी बेटियों ने, हमारी महिलाओं ने अपनी मेहनत के बल के ऊपर जो ऊंचाई को छुआ है, वो पूरा का पूरा दृश्य उस एग्जीबिशन में देखने को मिल रहा है। मैं बधाई देता हूं विभाग के अधिकारियों से और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस एग्जीबिशन को आप
कुछ दिन के लिए जरूर चलाएं, क्योंकि और मैं सभी बहनों से भी ये कहना चाहूंगा कि आप एकदम ना जाएं, उस एग्जीबिशन को अवश्य देखें। उस एग्जीबिशन को देख करके हमने जाना है और इसको और 2 दिन के लिए यहां पर आप इसको चलाइए, ताकि हमारी बेटियों ने, महिलाओं ने जो मुकाम हासिल किया है वो सारा का सारा इस एग्जीबिशन में दिखाई दे रहा है। मुझे खुशी है कि मैं आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ध्यान में है ये 22 जनवरी 2015 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बेटियों को एक बड़ा सम्मान देने के लिए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और मुझे खुशी है कि आज बेटियां लाखों की संख्या में हमारी बेटियों को जीवन देने का काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हम लगातार, क्योंकि ये समाज का काम है, ये कुरीति है, इस कुरीति को समाप्त करना ये समाज का काम है। सरकार कानून बना सकती है, सजा का प्रावधान कर सकती है, अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है और उसके परिणाम पॉजिटिव निकले हैं। मुझे खुशी है कि ये 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की, उस समय जो हमारा हरियाणा का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सेक्स रेशो था, ये 835 था। और मुझे खुशी है कि आज ये बढ़ करके 923 के पास पहुंच गया है, 923 पे पहुंच गया है। मुझे खुशी है कि आज इसी मंच से हमने उन बहन बेटियों को राज्य स्तरीय सम्मान से नवाजा है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य हमारी बेटियों ने किया है। आज मुझे ये भी खुशी है कि हमने महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। आज लाडो लक्ष्मी योजना की 5वीं किस्त भी इसी मंच से जारी की गई है और इस योजना के तहत मुझे खुशी है कि 9,56,095 हमारी बहनों के खाते में 200 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि आज डाली गई है। बहनों, इस योजना का लाभ उन बहन बेटियों को मिल रहा है जिनके परिवार की आय 1 लाख रुपए तक है। आदरणीय, मैं बहनों से कहना चाहूंगा कि इस वित्त वर्ष में 2026-27 के जो बजट मैंने प्रस्तुत किया था, उस बजट में मैंने ये आह्वान भी किया था कि मैंने ये बात कही थी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 110वें जन्म दिवस 25 सितंबर 2026 को यह आय सीमा 1 लाख से 1,80,000 रुपए कर दी जाएगी। उन बहनों को भी
इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि हमने कहा था कि कोई भी बहन इस लाडो लक्ष्मी योजना से वंचित नहीं रहेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारी डबल इंजन सरकार का एक ध्येय है कि महिलाओं को सशक्त और मजबूत करना है। और इसके लिए मैंने बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए बजट में 6,500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है, ताकि हमारी बहनों को कोई दिक्कत, कोई समस्या ना रहे। मुझे खुशी है कि आज ही मैंने वृद्धावस्था, विधवा और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी आज यहां से जारी किया है। मुझे खुशी है कि इसके तहत आज 35,34,000 लाभार्थियों के खाते में 1,137 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि आज यहां से डाली गई है। इन्हें मिलाकर के अगर मैं बात करूं, सभी जो सुरक्षा योजनाएं, हमारी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, इनका पैसा 44,90,373 लाभार्थियों को 1,01,338 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि आज जारी की गई है। आदरणीय बहनों, इसी के अलावा ही मैंने आज इसी मंच से एक योजना, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, मैंने उसमें कहा था कि हम बहनों की रसोई में जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। बाकी की राशि आपका भाई, आपका बेटा आपके खाते में पहुंचाने का काम करेगा। और मुझे खुशी है आज इसी मंच से मैंने हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली 6,47,000 बहनों के बैंक खातों में जनवरी माह में 20 करोड़ 21 लाख रुपए की मैंने राशि डाली थी। और इस योजना के तहत अब तक 14,38,000 हमारी बहनों के बैंक खाते में जो ऊपर की राशि है वो 223 करोड़ 31 लाख रुपए की ये राशि हमने डाली है। माताओं बहनों, आज हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज मैंने 26-27 के बजट में महिला उद्यमिता मंच के हरियाणा चैप्टर के शुरुआत करने की बात मैंने अपने बजट भाषण में कही थी। मुझे खुशी है 2 तारीख को बजट प्रस्तुत हुआ और जैसा मंच से बताया भी गया है, हमारे यश गर्ग जी ने बताया कि अभी तो बजट 70 चल रहा है और बजट 70 के माध्यम में ही आज हमने महिला उद्यमिता मंच के चैप्टर का आज शुरू करने का यहां से काम किया है। इस गति से ये सरकार काम कर रही है और मुझे खुशी है कि आज उस घोषणा को हमने जो अमली जामा आज आप सबके बीच में उसको पहनाते हुए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले आपने इसी मंच से जो हमारी महिला उद्यमिता मंच पर बनी फिल्म वो भी आपने देखी है और आपने जो हमारे सैंड आर्ट के द्वारा हमारे जो यहाँ व्यक्ति थे उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर
एक मार्मिक एक चित्रण भी उन्होंने पेश किया है। आदरणीय माताओं बहनों, साथ ही हमने महिला उद्यमिता मंच की एक बुकलेट भी इसी मंच से जारी की है। इसमें आप इसकी पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यह मंच महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या 61% करने में ये कारगर सिद्ध होगा। अभी आपने देखा भी है, हमारी जो बहनें बेटियां जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है, ऐसी बहनों को हमने आज 16 उद्यमशील माताओं बहनों को स्टार्टअप हेतु दी जाने वाली मदद के वो चेक भी हमने वितरित किए हैं। साथ ही महिला उद्यमियों के लिए हमने 3 करोड़ रुपए की राशि भी आज स्वीकृत की है। यह मंच हमारी उन बहनों के लिए एक वरदान साबित होगा जो स्वयं का व्यवसाय ये शुरू करना चाहती हैं। आदरणीय हमारी माताएं बहनें, आज इस अवसर पर यह महिला उद्यमिता मंच आपको बाजार की नई तकनीक और मार्केट की बारीकियों से रूबरू ये कराने का कार्य करेगा। और इसके अलावा हमने यह भी निर्णय लिया है कि जो उद्योग हरियाणा की महिलाओं को रोजगार देंगे, उन्हें अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करने का काम ये हमारी सरकार करेगी, डबल इंजन सरकार करेगी। आदरणीय माताओं बहनों, मैं सभी महिला उद्यमियों से भी ये अनुरोध करता हूं कि आप आज शुरू किए गए महिला उद्यमिता मंच से जुड़े, इसका अधिकतम लाभ उठाएं। साथ ही अपने उद्यमों में अधिक से अधिक महिलाओं को काम करने का आप अवसर दें। इसके लिए मैंने बजट में 5 करोड़ रुपए की लागत से एक वर्क प्लेस सेफ्टी फंड का बनाने का भी हमने प्रावधान किया है। इसके साथ ही एक पोस्ट शेल और एक विशाखा पोर्टल वो भी बनाया गया है। नारी नीति, निष्ठा, निर्णय शक्ति और नेतृत्व की ये प्रतिबिंब होती है। आदरणीय माताओं बहनों, नारी का सम्मान करना हमारी संस्कृति भी है, हमारा संस्कार भी है। हमारे यहाँ तो नारी को नारायणी और शक्ति का स्वरूप कहा गया है। इसी शक्ति के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर मुझे राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर की कुछ पंक्तियां आज याद आ रही हैं। उन्होंने कहा था, नारी तुम आस्था हो। ये राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर जी के शब्द हैं। उन्होंने कहा था कि नारी तुम आस्था हो, तुम प्यार हो, तुम विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। ये राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर जी ने कहा। और उन्होंने कहा, चलो उठो, चलो उठो, इस दुनिया में अपने अस्तित्व को संभालो। सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि हर दिन नारी दिवस मना लो। ये रामधारी दिनकर जी ने कहा है। माताओं बहनों, मैं धन्यवाद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 11 वर्ष पहले इस पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से, उस धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की उन्होंने शुरुआत की थी। और मुझे ये भी खुशी है आप सबके बीच में बताते हुए कि जो लिंगानुपात 2014 में जो था, आज वो बढ़ करके
कितने ऊंचे स्तर पर आया है, 923 के स्तर पर आया है। और मैं आज हरियाणा की बेटियों को आगे बढ़ाने वाले प्रदेश के रूप में आज इसकी पहचान बनी है, जो पहले पहचान थी बेटियों को गर्भ में मारने की। यह ऐसी पहचान हरियाणा की थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको इसीलिए चुना था। ये कुरीति थी और उस कुरीति को समाप्त करने का काम आज हमारी डबल इंजन सरकार ने किया है। आज हरियाणा की पहचान बेटियों को आगे बढ़ाने वाले प्रदेश के रूप में आज हो रही है। मुझे खुशी है, हमें इस बात का गर्व भी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत की धरा से 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना, उसका भी शुभारंभ हरियाणा की उस भूमि से किया था। और इस योजना के तहत मेरे प्रदेश की 9,656 बहन बेटियों बीमा सखी बन करके अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। आदरणीय माताओं बहनों, पिछले 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश व प्रदेश में महिलाओं के प्रति वातावरण भी बदला है और महिलाओं का सम्मान भी बढ़ा है। हम सब जानते हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं फिर से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आपके दुख दर्द को समझा है। मुझे खुशी है कि बेटियों को बचाया व पढ़ाया और आपको चूल्हे के धुएं से आजादी देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। खुले में शौच जाने के अपमान से मुक्ति देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 3 तलाक के दुख से छुटकारा दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे खुशी है कि देश की सर्वोच्च संसद में आपको 33% प्रतिनिधि का कानून बना करके आपको देश चलाने का हक भी देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर सकती है। माताओं बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चलते हुए महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर उनका सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता भी है और हमारा संकल्प भी है। आदरणीय माताओं बहनों, आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए प्रदेश में महिलाओं के 67,641 स्वयं सहायता समूह आज कार्यरत हैं। इन्हें प्रोत्साहन देने के लिए हमने 5 लाख रुपए तक ऋण लेने पर स्टाम्प शुल्क में छूट देने का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है, मैंने इसी बजट में ये घोषणा भी की थी कि बीटा बूथ आवंटन नीति में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 20% आरक्षण देने का प्रावधान ये किया जाएगा। और इसी प्रकार स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग के हेतु हर ब्लॉक पर एक आधुनिक ग्राम हट की भी स्थापना का प्रावधान मैंने किया है, उसकी घोषणा की है। इससे पहले हम 33% राशन डिपुओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। इस बजट में मैंने 4,000 नए राशन डिपो खोलने का प्रस्ताव किया है और इस प्रस्ताव के अंदर 33% आरक्षण महिलाओं को देने का मैंने प्रावधान इसमें किया है, ताकि हमारी बहनें अपने आप को सशक्त और मजबूत कर सकें। माताओं बहनों, प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के नन्हे बच्चों की देखभाल के लिए हमने विस्तृत क्रच नीति वो लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य हरियाणा प्रदेश है। इस समय प्रदेश में
845 ये विस्तृत क्रच चल रहे हैं। इनके अलावा 4000 प्ले वे स्कूल खोले गए हैं और इसी साल इनकी संख्या 8000 करने का हमने लक्ष्य भी रखा है। आदरणीय माताओं बहनों, यही नहीं, इस बजट में मैंने औद्योगिक क्षेत्रों में भी 10 आधुनिक मातृत्व शक्ति औद्योगिक क्रच नेटवर्क शुरू करने का ये प्रावधान किया है। हाल ही में हमने क्रच कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए मासिक किया है। यह देश में सबसे अधिक है। माताओं बहनों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर लखपति दीदी योजना उसकी घोषणा की थी। महिलाओं की आर्थिक आजादी के लिए हरियाणा अब तक 1,06,000 महिलाओं को लखपति दीदी बना चुका है। वित्त वर्ष 2026-27 में अभी मैंने 2 तारीख को जब बजट प्रस्तुत किया था, उस बजट में 3 लाख महिलाओं को और लखपति दीदी बनाने का मैंने उसमें निर्णय किया है। माताओं बहनों, मैंने महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की गति बढ़ाने के लिए इसी बजट में पिंक कैब का भी प्रावधान हमने किया है। अब तक उन बहन बेटियों को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा जो कैब चलाने का काम करना चाहती हैं। यही नहीं, इलेक्ट्रिक कैब वाहनों की खरीद के लिए भी 10 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी निर्णय हमने इसमें किया है। आदरणीय माताओं बहनों, इसके अलावा महिलाओं के नाम पर पंजीकृत गैर परिवहन वाहनों को मोटर वाहन में 1% की छूट देने का भी प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। और पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि घर परिवार और बच्चों की जिम्मेवारी संभाल रही महिलाएं हमारी ड्रोन भी उड़ाएंगी। हाँ, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 500 स्वयं सहायता समूहों की 5000 महिलाओं को प्रशिक्षण मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। मुझे गर्व है कि हरियाणा की नारी शक्ति आज हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति ये दर्ज करा रही है। आज हरियाणा की बेटियां खेलों में मेडल भी ला रही हैं और सेना में जाकर के देश की रक्षा सुरक्षा करने में भी आज काम कर रही हैं। आदरणीय बहनों, हमने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% का प्रतिनिधित्व दिया है। आज पढ़ी लिखी पंचायतें यदि हरियाणा में है तो उसमें महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे इस बात की खुशी है। बहनों, सांस्कृतिक रूप से मैं महिलाओं को जोड़ने के लिए प्रदेश भर में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने का काम हमारी सरकार कर रही है और अब तक हमने हरियाणा में 500 से अधिक सांस्कृतिक केंद्र खोले जा चुके हैं। प्रदेश में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, चाहे मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना या फिर मिशन इंद्रधनुष। हम हर प्रकार से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल हमारी सरकार रख रही है और उसे बेहतर करने का निरंतर प्रयास हमारी सरकार कर रही है। आदरणीय बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 फरवरी को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए पूरे प्रदेश की किशोरियों बच्चियों को निःशुल्क HPV वैक्सीन लगाने का शुभारंभ किया था। मुझे बताते हुए ये गर्व भी हो रहा है कि उसी दिन हरियाणा में भी हमने इस अभियान की शुरुआत की थी और वित्त वर्ष 2026-27 में 3 लाख बेटियों को HPV वैक्सीन ये मुफ्त में लगाई जाएगी। साथ के स्वास्थ्य के साथ साथ हम आपकी सुरक्षा के लिए भी कृत संकल्प हमारी सरकार है। हर समय आपकी मदद के लिए
महिला हेल्पलाइन 1091 ये स्थापित किया गया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 31 पुलिस थाने स्थापित किए हैं और इन्हें मिलाकर के अब तक हरियाणा प्रदेश में 33 महिला थाने वो खुल चुके हैं और अभी मैंने 7 और महिला थाने खोलने का ये घोषणा की थी। हम आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS का गठन हम करने के लिए जा रहे हैं। इसमें हमने प्रावधान किया है कि महिला कमांडो को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसका प्रावधान हमने इसमें किया है। बहनों, हमने बेटियों की शिक्षा के लिए भी कई कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। बहन बेटियों को वो शिक्षा देने के लिए प्रदेश में खोले गए 81 कॉलेजों में से हमने 31 कॉलेज विशेष रूप से बेटियों के लिए खोले हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियां मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। वर्तमान में केवल महिला यात्रियों व छात्राओं के लिए समर्पित हमारी 273 बसों की संख्या बढ़ाने का भी हमने प्रावधान किया है कि इनकी संख्या को 500 तक बढ़ाया जाएगा। आदरणीय माताओं बहनों, हम नारी सम्मान, नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन को अपनी नीतियों का मूल आधार मानते हैं। महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मैं आप इतनी भारी संख्या में आप हमारी बहनें यहाँ आई हैं, मैं एक बार फिर आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सफल 11 वर्ष पूरे होने पर आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे विधायक जी कुछ बातें ये बोल रहे थे मन से सिरसा के बारे में। मैं कहना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर सीवरेज वो डल रहा है और उस सीवरेज के कारण जब तक वो पूरा नहीं डलेगा तो उसमें दिक्कतें आती हैं। मैं पिछले दिनों भी आया था यहीं पर इस सरसाई नाथ की भूमि के ऊपर जो हमारा मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बन रहा है, गति से बन रहा है। वो सिरसा के लोगों को यहाँ पर उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। और मुझे ये भी खुशी है कि हम लगातार युवाओं को जागरूक करने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। मैं माताओं से, बहनों से और यहाँ सिरसा के सभी नागरिकों से भी मैं ये अपील करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक साइक्लोथॉन मैराथन का भी आयोजन मैंने यहाँ सिरसा में भी किया था, जिसमें लगभग 25-30 हजार युवाओं ने उस मैराथन में भाग लिया था। और एक मैराथन मैंने डबवाली के अंदर किया था, उस मैराथन के अंदर भी लगभग 25-30 हजार युवाओं ने इसमें भाग लिया था। हमारी सरकार नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है और मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। माताओं का, बहनों का, युवाओं का मुझे सहयोग चाहिए। अगर कोई हार्डकोर व्यक्ति नशा फैलाने का कोई काम करता है, उसको सलाखों के पीछे डालने का काम हमारी सरकार करेगी। कोई किसी से भेदभाव नहीं होगा। और हम ये चाहते हैं कि किसी को भी हमारी सरकार ये गति से काम कर रही है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को, हमारे युवाओं को खराब करने का अधिकार नहीं है। ये युवा हमारी प्रदेश की प्रॉपर्टी है, हमारी देश की प्रॉपर्टी है। अगर कोई व्यक्ति नशा फैलाने का काम करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करती है। हमने ऐसे हार्डकोर लोगों को जेल में डालने का काम किया है, उनकी प्रॉपर्टी को भी डिमोलिश करने का काम हमने किया है, कुड़क करने का भी काम किया है। हमारी सरकार गति से काम कर रही है और हमने एक पोर्टल भी बनाया है। उस पोर्टल के ऊपर आप लोग जानकारी दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति नशा का कारोबार कर रहा है, आपकी जानकारी को छुपाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं विधायक जी से भी ये कहना चाहूंगा
कि इसमें हमारा अवश्य आप भी सहयोग दें। आपके पार्टी के जो नेता हैं उनसे भी आप कहिए कि आप इस नशे के कारोबार फैलाने वालों में आप हमारा सहयोग कीजिए। हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार कर रही है। अंत में मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। नारी है तो जीवन की धारा है, नारी है तो जीवन की धारा है, नारी है तो जग की शान है, नारी के सम्मान से ही बनता ये देश महान है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबको पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हरियाणा प्रदेश की हमारी लाखों बहनों को आज जो सम्मान हमारी सरकार ने उनके खाते में पहुंचाया है, मैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां।